रेलवे ने कल यानी 4 नवंबर को आपका एक नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग एक नई नोटिस जारी की गई है और उसने एक नए तरीके से नॉर्मलाइजेशन करने की बात कही है। जो पिछले 2019 में था है वही चीज़, लेकिन थोड़ी सी बदलाव की गई है। अब क्या है उसको हम लोग समझेंगे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन आज तक किसी को भी समझ में नहीं आया है कि रेलवे किस तरह से करती है। भले वो फॉर्मूले दे देते हैं कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन किसी को आज तक समझ में नहीं आता है। किसी का मार्क्स बढ़ जाता है, किसी का घट जाता है, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा बहुत ही रेयर केस में किसी को घटता है मार्क्स, ज़्यादा नहीं घटता। जैसे 1 लाख स्टूडेंट है तो 5-6 का इधर उधर होता है, लेकिन रेयर केसेस में ही होता है, सबका नहीं होता है। जहाँ तक मार्क्स बढ़ता है लेकिन कमता नहीं है। अब आइए एक चीज़ पर हम बात करने आए इसमें, जो बच्चे पुराने होंगे उसको पता होंगे, लेकिन जो बच्चे नए रहते हैं कि हम कितना गलती कर सकते हैं कि जरा मेरा अच्छा रहेगा, या कितना बच्चे डरते रहते हैं कि मेरा ज़्यादा गलती हो गया तो अब क्या होगा। देखिए आज हम आपको बताएंगे ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा गलती कर दिए तो मेरा बहुत ही सारा प्रभाव पड़ेगा, नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत सारे रेलवे का एग्ज़ाम दिया, लगभग 7-8 एग्ज़ाम, तो मुझे पता है, और जो बच्चे दिए होंगे उसको भी पता होंगे। लेकिन हाँ अब ऐसा नहीं है कि गलती करते जा रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन कोशिश करेंगे हम लोग कि ज़्यादा गलती ना हो, कम से कम गलती हो। लेकिन एक फिर भी मन में डाउट रहता है कि क्या मुझे ज़्यादा गलती हो गया तो परेशानी होगी। आइए हम बात करते हैं। देखिए रेलवे ने एक नॉर्मलाइजेशन का नई रिगार्डिंग जो नया चेंज किया गया है वो बहुत सारे फार्मूले 2-3 प्रकार के लिखा है। एक प्रकार के फार्मूले है और भी उसमें कुछ दिया गया है, तो उस पर हम लोग का नहीं जाना है, वो अपना रेलवे काम करेगी। लेकिन हम लोग का देखना है कि अगर मान लीजिए कि आप 75 प्रश्न का क्वेश्चन इसमें आपको एएलपी में होने वाले हैं। कितना? एएलपी में 75 प्रश्न। किसी में 100 प्रश्न होंगे, जिसमें टेक्नीशियन रहेगा उसमें 100 क्वेश्चन होंगे। तो आपको देखिए एक मतलब कि गलती करना है कहाँ तक, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर 75 क्वेश्चन है तो इसमें अगर आप 10 गलती करते हैं तो इसमें आपको कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, एकदम बिल्कुल ठीक ठाक स्थिति में है। इसमें 100 क्वेश्चन है तो अगर आप 15 गलती करते हैं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक ठीक ठाक स्थिति में है आप बिल्कुल। लेकिन अब इतना गलती हम नहीं करते हैं कि आप करिए, लेकिन अगर हो जाती है तो आपको डरने की बात नहीं है, इतना तक ठीक ठाक रहती है। नॉर्मलाइजेशन भी होगा तो आपका होंगे। लेकिन अगर आप गलती यही 100 क्वेश्चन है और आप मान लीजिए कि 20 प्लस गलती कर दिए, 25 तक चले गए, तो फिर परेशानी होगा। इस स्थिति में आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि आप 100 क्वेश्चन है 20 गलत, मतलब कि आप 20% गलत करें। कम से कम जो गलती होना चाहिए 12 से 13% अगर गलती होती है तो काम चल जाते हैं, अच्छा रहता है वो, मतलब ठीक ठाक है स्थिति में वो। तो गलती जो करना है आपको 10 से 12% करना है। जितना भी सारा प्रश्न है रेलवे में जो भी है, 75 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, तो 10-12% अगर गलती होती है तो अच्छा रहेगा। क्योंकि निगेटिव मार्किंग जो है आपका 1/, कितना इसमें 3 है रेलवे में, तो ज़्यादा भी गलती करिएगा तो आपका इसमें प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 1/3 निगेटिव बहुत ही ज़्यादा है वो। अब रह गया कि क्या आपको ये तो समझ गए कि इतना गलती आपको चलेगा। पिछले बार मेरा ग्रुप डी में मात्र 12 गलती हुआ था और 74 रॉ मार्क्स था कट छड़ के, लेकिन मेरा नॉर्मलाइजेशन मात्र जानते हैं कितना हुआ था? मात्र आपका 5 नंबर हुआ था, 4 नंबर, 74 से 78 पॉइंट कुछ हुआ था। और मेरे साथ जो ड्यूटी करा, मेरे साथ दोस्त जो है वही रेलवे ग्रुप डी में, उनका जो मार्क्स था 52 या 53 नंबर रॉ मार्क्स है, और उसको नॉर्मलाइजेशन करके उसका जो मार्क्स किया गया है 74 पॉइंट कुछ किया गया। तो आप जोड़िए कितने मार्क्स से बढ़ा गया। तो ये पहले ऐसा हुआ, लेकिन अगली बार जो चेंज किया है ऐसा शायद नहीं होने वाली है, किसी को 25 मार्क्स नहीं बढ़ने वाले हैं। हमें लगता है जहाँ तक 10 से 12 मार्क्स वैरी करेंगे इधर उधर नॉर्मलाइजेशन में। अब बात रह गई कि देखिएगा, तो गलती का मैंने बता दिया, इतना आप गलती कर सकते हैं। और देखिए हाँ, एक एग्ज़ाम में होते हैं कि जो प्रश्न आपको 50-50 लग रहे हैं कि मैंने 2 ऑप्शन को छाड़ दिए और आपको 2 ऑप्शन पर लग रहा है कि ए ऑप्शन होगा कि बी होगा, तो आप इसमें रिक्स ले लीजिएगा। लेकिन अगर 3 ऑप्शन है, एक ऑप्शन को छाट रहे हैं, तो फिर रिक्स मत लीजिएगा, क्योंकि 1/3 निगेटिव इसमें है। 50-50 वाले में आप बिल्कुल अटेम्प्ट करिए, बेहिचक अटेम्प्ट करिए इसमें भी। अब आइए देखते हैं हम इसमें है कि इसमें मेरिट किस पर बनेगा, बहुत ही चर्चा होते रहते हैं। तो इसमें देखिएगा, एक आपका रॉ मार्क्स होता है, एक आपका होता है परसेंटाइल होता है, और एक आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। रॉ मार्क्स आपका मान लीजिए जो भी आए, मान लीजिए कि 75 में आपका 45 नंबर आ गया,
उसके बाद में परसेंटाइल मार्क्स हो गया कि आपको मान लीजिए 95 पॉइंट कुछ हो गया, क्योंकि परसेंटलाइज जो होगा वो 0 से लेकर के 100% तक जा सकता है, किसी को 99 पॉइंट भी कुछ रह सकता। तो इसका आपका परसेंटाइल से आपका क्या है कि परसेंटाइल से आपका मेरिट नहीं लगने वाली है। मेरिट जो लगेगी आपको नॉर्मलाइजेशन पर लगेगी, इस पर लगेगी। जो मार्क्स आपका रॉ मार्क्स है और जितना आपको नॉर्मलाइजेशन होगा उसी पर आपका मेरिट लगेगी। मान लेते हैं कि रॉ मार्क्स 45 है और आपका नॉर्मलाइजेशन होकर के मान लीजिए 58 हो गया, कितना 58, तो इसी पर आपका मेरिट लगेगा। जो भी मार्क्स आपको नॉर्मलाइजेशन में मिलेगा उसी पर मेरिट लगेगी। ये बात को ध्यान रखिएगा, ये पहले भी था अभी भी है। लेकिन ये जो परसेंटाइल है वो किसी का 92, किसी का 99 पॉइंट कुछ रहेगा। उससे क्या है कि जो परसेंटाइल से होगा उसका उसमें काम है कि उसका जो रैंकिंग होता है कि जैसे 1000 बच्चे एग्ज़ाम दिए तो 1000 में हम किस नंबर पर हैं, मान लीजिए कि 900 नंबर पर हैं, 999 पर है, इस तरह से करके वो परसेंटाइल निकलेगा। तो ये आपको रैंकिंग डिपेंड करेगा, लेकिन जो आपका मेरिट लगेगा इस पर लगेगा। बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको मेरिट लगेगा नॉर्मलाइजेशन पर लगेगा। और नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ता ही है, घटता नहीं है, बहुत ही रेयर केसेस में घटता है। ये मैं पहले भी आपको बताया हूँ स्टार्टिंग में ही। तो बाकी आपको ऐसा नहीं है कि अब हम 15 गलती कर दिए तो 15 गलती कर ही देना। हम कहते हैं जितना से कम गलती होगा वो अच्छा रहेंगे, लेकिन अब हम लोग कोशिश ही कर सकते हैं कि कम से कम गलती हो, लेकिन हो जाते हैं। कितना बच्चे डरते रहता है कि हम 100 को अटेम्प्ट किए, शायद मेरा 12, 13, 14 गलती हो गई तो क्या होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, 100 प्रश्न में 15 गलती चलती है, लेकिन अगर आप 20 प्लस कर देते तो फिर आपका मतलब कि नुकसान हो जाएगा वो। तो ये चीज़ें हैं। बाकी नॉर्मलाइजेशन में फिर कोई चेंजिंग प्रकार का नहीं है, बस पहले वाला जो था वही है। कुछ चेंजिंग की गई है जिससे बच्चे के जो मार्क्स बढ़ते थे, किसी का 20-25 मार्क्स, किसी का 5 मार्क्स बढ़ा। तो इस स्थिति में अगली बार ऐसा नहीं हो सकता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। जो आपका रॉ मार्क्स रहेगा उसी में 2, 4, 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि 20 नंबर तक बढ़ गए। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेरा दोस्त थी, मेरा साथ में जो ड्यूटी कर रहा है, उनका 52 या 53 नंबर और उसका जो नॉर्मलाइजेशन करके हुआ है वो उनका मार्क्स 74 हो गया। अब जोड़िए कितने मार्क्स उनको बढ़े हैं, मेरा खुद बताया वो। तो चलिए, ये होती है ऐसा। जो बच्चे एग्ज़ाम दे दिए होंगे उनको बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे, लेकिन जो नए होंगे उनको समझ में नहीं आ रहे होंगे। और नए बच्चे को मैं बता देता हूं कि आप अटेम्प्ट करिए 50-50, जिसमें आपको लग रहा है कि हम 2 ऑप्शन को छाड़ दिए, 2 ऑप्शन में है तो आप बिल्कुल अटेम्प्ट करिए। लेकिन एक ही ऑप्शन छट रहा 4 में तो फिर आप रिस्क मत लीजिएगा, फिर ज़्यादा गलती हो जाएगी आपको। और प्रश्न अटेम्प्ट करते वक्त में ध्यान रखना है कि 1 से लेकर के अगर 75 प्रश्न है या 100 प्रश्न है तो आप पहले जितना प्रश्न है उसमें कम से कम गलती पहले राउंड में करनी है। जो आपको आता है उसी को अटेम्प्ट करनी है, जो नहीं आता बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करनी है। दूसरी राउंड में आपको जो प्रश्न में डाउट था उसको अटेम्प्ट करना है, तो उसमें गलती होने की चांस कम रहेगी, क्योंकि पहला राउंड में आप गलती बहुत ही कम लिए हैं। ऐसे करके प्रश्न एग्जाम में बनाया जाता है, तभी जाके कम से कम गलतियाँ होती हैं। तो ये सब तरीके हैं, आपको भी एग्जाम देते देते ये सब पता हो गए होंगे। लेकिन जो बच्चे नए होते हैं उनको पहले ही बार में गलती करते जाते हैं, ऐसा नहीं करना। पहले राउंड में जो आपको 100% सही है उसी को अटेम्प्ट करना है। हाँ, उसी में 1, 2, 3, 4 गलती हो गया वो अलग बात है। बाकी आपको स्पीड बनाए रखना है। मैथ रीजनिंग में, जीके जीएस में ऑनलाइन एग्जाम अभी आप ज़रूर दीजिए लैपटॉप पर। ये पहले वाले वीडियो में भी हम बताए हैं, क्योंकि आपका अगर वहाँ पर जाइएगा तो हाथ थरथराने की स्थिति में होगी। बाकी आप पढ़ते रहिए। और बहुत सारे बच्चे पिछले वाले वीडियो में कमेंट भी किए थे कि सर जीके जीएस में क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पूछा जाएगा? तो तीनों पूछा जाएगा, इस तरह से कमेंट आए थे। तो बिल्कुल तीनों सेक्शन से पूछा जाएगा, तो तीनों सेक्शन पे ध्यान देना है आपको। और ज़्यादातर इसमें फिजिक्स रहते हैं, केमिस्ट्री से भी रहते हैं, बायोलॉजी से भी रहते हैं, सभी सेक्शन से रहते हैं। इसमें अगर 20 प्रश्न है तो सबसे 7-7 प्रश्न, 8-8 प्रश्न इधर उधर रहेंगे। तो चलिए, बाकी फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।